बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो आज हमने टॉपिक को डिस्कस करना है कि मेडिसन के बगैर जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, शुगर के मरीज़ हैं, वो अपनी मेडिसन को छोड़कर अपने ब्लड शुगर को या अपने जो शुगर का या डायबिटीज़ का इश्यू है, उसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं। तो हम जो है ना आपको ये बताएँगे कि मेडिसन को छोड़कर और कौन से तरीके अपनाकर और अपनी जो शुगर है, शुगर का लेवल है और जो डायबिटीज़ इफ़ेक्टिव है, उसको आप कैसे रिवर्स कर सकते हो। तो देखें, पहली बात तो ये है कि जो शुगर है, ये होती क्यों है? उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें आपके जो एंटीबॉडीज़ हैं, आपका जो इम्यून सिस्टम है, वो अपने सेल को खाना शुरू कर देता है। जैसे पैनक्रियाज़ के सेल को जो है ना, वो डैमेज करना शुरू कर देते हैं, उसको खाना शुरू कर देते हैं। या फिर एक जेनेटिक इफ़ेक्ट हो सकता है या बाज़ औक़ात डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी कंटिन्यूअस रहने की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है या इस तरह के केमिकल खाने से जो पूरे आपके इंटरनल सिस्टम को या पैनक्रियाज़ को या उन बीटा सेल को डैमेज कर सकें जो इंसुलिन पैदा कर रहे होते हैं। जब वो डैमेज हो जाएगा, इंसुलिन पैदा नहीं हो रही होगी, तो वो जो इंसुलिन का रोल है, जिसमें वो ग्लूकोज़ को मेटाबॉलाइज़ कराता है, ग्लूकोज़ को हर तरह से यूटिलाइज़ करता है बॉडी में, तो वो फेल हो जाएगा। वो वाला प्रोसेस रुक जाएगा, जिसकी वजह से शुगर का लेवल जो है ना ब्लड के अंदर बढ़ेगा। जब ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ेगा, तो बहुत सारे ऑर्गन को वो डैमेज करेगा, जिसकी वजह से शुगर का लेवल राइज़ अप होगा और बहुत सारी बीमारियों को मज़ीद ये जन्म ले सकता है, जिसमें हार्ट की बीमारियाँ हैं और ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं और दूसरे मेंटल इश्यूज़, आँखों के इश्यूज़ और दूसरा स्किन प्रॉब्लम, काफ़ी सारी जो है ना बीमारियाँ इससे जन्म ले सकती हैं। तो मैं जो है ना आपको एक टेक्नीक बताऊँगा, तरीकाकार बताऊँगा, जिसमें आप मेडिसिन के बगैर अपनी जो शुगर है, इसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है? शुगर को रिवर्स करने के लिए जो है ना, जो मेन तरीका है, वो अपना लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है। अब लाइफ़स्टाइल को 2 तरीकों से जो है ना आप चेंज कर सकते हैं। पहला एक डाइट है, दूसरे नंबर पर एक्सरसाइज़ है। अब शुगर के मरीज़ वो कौन-सी डाइट है जिनका वो ख़्याल रखें, जिसकी वज़ह से वो जो है ना अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं मेडिसिन के बगैर। देखें, पहली बात ये है कि वो एक प्रॉपर एक डाइट प्लान जिसमें लीन प्रोटीन्स हैं और ऐसी प्रोटीन जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। और जिसमें जौ का आटा भी है और इस तरह तलबीना है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और शुगर के मरीज़ को चाहिए कि जो प्रोसेस्ड फूड है जिसमें बर्गर है, पिज़्ज़ा है, या दूसरे तरह के जो फ़ास्ट फूड है, इनसे अवॉइड करें। और रेगुलर बेस के ऊपर जो है ना दोपहर को सैलेड बना के जो है ना अच्छी तरीके से जो है ना खाएँ। सैलेड में बहुत सारे आइटम यूज़ करें जिसमें फाइबर्स टाइप्स हों और फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों। लार्ज क्वांटिटी में जो है ना उसको दोपहर के वक़्त खाने चाहिए। और ऐसी डाइट का वो इंतख़ाब करें जिसमें फाइबर हो। क्योंकि फाइबर जो है ना वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखेंगे और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को जो है ना बॉडी में अब्ज़ॉर्ब करवाएँगे, जिसमें आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है ना पूरी हो सकेगी। और शुगर के मरीज़ को जो है ना वो एक लार्ज क्वांटिटी में जो है ना पानी पीना चाहिए, ताकि जो एक्स्ट्रा एक शुगर है वो यूरिन के ज़रिए जो है ना बाहर निकल जाए। क्योंकि ज़्यादा पानी पिएगा तो यूरिन ज़्यादा आएगा और हाई क्वांटिटी में जो शुगर होगी वो उसको बॉडी से आउट किया जा सकता है, बाहर किया जा सकता है। इसी तरह जो है ना वो ऐसी खुराक का इंतखाब करे जो उसको पता हो कि मैं इसको आसानी से जो है ना डिज़ॉल्व कर सकूँगा। तो ये अपनी डाइट प्लान जो है ना हर शुगर के मरीज़ को जो है ना रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर आ जाती है एक्सरसाइज़। ठीक है? नॉर्मल डेज़ में जो रेगुलर एक्सरसाइज़ है वो हार्ड किस्म की जिसमें एरोबिक एक्सरसाइज़ है, वो कम से कम 30 मिनट्स की जो है ना शुगर के पेशेंट को एक रेगुलर तरीके से जो है ना करनी चाहिए। और इतनी हार्ड किस्म की एक्सरसाइज़ है उसको साँस लेने में दिक्कत हो जाए, इतनी हार्ड फिज़िकल फिटनेस अपनानी चाहिए। और जोगर पहन के जो है ना सुबह को निकल जाए, शाम को निकल जाए, एक प्रॉपर एक साइकिल हो एक्सरसाइज़ का,
देखें, शुगर के मरीज़ जो है ना, उनके पास अपने पोटेंशियल है, उनके पास ताकत है, उनके पास हिम्मत है कि वो अपनी इस डिज़ीज़ को जो है ना रिवर्स कर सकते हैं। एनर्जी बूस्ट अप विटामिन ले सकते हैं, थ्रू सैलड ले सकते हैं, तलबीना जैसी डाइट ले सकते हैं। तो इससे जो है ना वो अपने शुगर लेवल को जो है ना रिवर्स कर सकते हैं। और हार्ड किस्म की एक्सरसाइज़ जिसमें वो मेंटली तौर पर अपने आप को एक्सेप्ट करे कि वाक़ई मैं कोई एक्सरसाइज़ कर रहा हूँ और उसकी बॉडी पोटेंशियल पूरी बॉडी को पता चला है कि वो वाक़ई एक फिज़िकल एथलीट की तरह जो है ना मूवमेंट कर रहा है और वो अपनी शुगर को रिवर्स करना चाहता है। और इसी तरह जो उसका बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो उसके अकॉर्डिंग जो है ना एक्सरसाइज़ के मुताबिक जो है ना वो एक अच्छे तरीके से जो है ना ब्लड के अंदर बॉडी के अंदर जो है ना ब्लड जो है ना सर्कुलेट करे, जिसकी वज़ह से वो न्यूट्रिएंट्स जो अज़्ज़ा हैं वो पूरी बॉडी तक पहुँचे और किसी न किसी तरीके से जो है ना यूटिलाइज़ हो सकें। देखिए, शुगर के पेशेंट को जो हम मेडिसिन देते हैं, जो उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, एक्चुअली वो ग्लूकोज़ को मेटाबॉलाइज़ करवाना, किसी तरीके से यूटिलाइज़ करना, किसी तरीके से उसको ब्रेक डाउन करवाना। अगर आप एक फिज़िकल फ़िटनेस के तौर पर एक रेगुलर प्रॉपर एक्सरसाइज़ करेंगे, तो वो किसी न किसी तरह से जो है ना, जो आप एक लिमिट से ज़्यादा शुगर ले रहे होते हैं, वो उसको यूटिलाइज़ करवाएगा और बॉडी से जो है ना किसी न किसी तरीके से रिमूव करवाएगा। तो उम्मीद है कि हमारी जो है ना सजेशन आपको अच्छी लगी होंगी। आने वाले वीडियोज़ हमारे देखते रहिएगा और अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।